नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ये होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, जल का हिमांक कितना होता है? तो दोस्तों, जल का जो हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.15 के बराबर होता है और क्वथनांक 99.974 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार जो है अम्लीय होती है और इसका पीएच मान होता है दोस्तों 6.5। अगला है, किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त किया जाता है? डायऑप्टर से किया जाता है। निम्नलिखित में से किसान का मित्र कहा जाता है? दोस्तों, किसान का मित्र केचुआ को बोला जाता है, जो कि खाद बनाने में सहायक होता है। डायनासोर किस केसुरिकी वर्ग से संबंधित है? तो ये है दोस्तों रेप्टाइल। एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। सार्स क्या है? सार्स एक प्रकार का विषाणु होता है जो बीमारी फैलाने का काम करता है। ये जो सबसे पहले कोरोना वायरस के रूप में सार्स को देखा गया था, इसका पूरा नाम सेवरल एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूर दृष्टि में दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सिद्धांत है न्यूटन ने दिया था। और फिर अगला है, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों, दही का जो जमना है रासायनिक प्रक्रिया है, जो एक बार हो जाने के बाद दोबारा उसे पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध का जो हम दही बनाते हैं, उसे दोबारा हम दूध नहीं बना सकते हैं। मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है? दोस्तों, मानव शरीर में जो है बी पॉजिटिव ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। अगला है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता जो है दोस्तों लैक्टोमीटर के माध्यम से नापा जाता है। अब है, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सीने बार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। किस रोग की प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो टीका है टीबी रोग के लिए दिया जाता है और इसका जो जीवाणु होता है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कांच या फिर प्लास्टिक का बना होता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है? इसका कारण होता है दोस्तों उच्च आवृत्ति। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीक्ष्ण तेज होती है, इसके पीछे रीजन होता है उच्च आवृत्ति। गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है दोस्तों। मूत्र का पीला रंग
किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? दोस्तों इसे विरंजन भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो इसका जो आविष्कारक है लेविस वाटरमैन थे। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल या फिर आसुत जल कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों जो धोने का सोडा होता है Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और जो खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। मियादी बुखार टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मियादी बुखार में हमारा जो आंत है ये डैमेज हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पादपों में दोस्तों जल का परिवहन जाइलम करता है और पत्तियों से तने और जड़ तक खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व है जल से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है जल की अपेक्षा कम होता है, इसी कारण से जो है जल से हल्का होने के कारण जल के ऊपर तैरता है। दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। अगला क्वेश्चन है गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का जो गर्भकाल होता है 280 दिन का होता है। दोस्तों सर्पदंश से शरीर के कौन से भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है दोस्तों सर्पदंश के कारण प्रभावित होता है। जो नर्व सिस्टम होता है काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से आदमी बेहोश हो जाता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा जस्ता। तांबा और जस्ता का है जो मिश्र धातु पीतल होता है दोस्तों। और कांसा का मिश्र धातु तांबा और टीन होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अमीटर के द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा नापा जाता है। दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का जो वेग है इस्पात में होता है, लोहे में। विद्युत मंडल दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर को कहा जाता है। गैसों का दाब मापने का जो यंत्र है मैनोमीटर होता है। उसी प्रकार से वायु में उपस्थित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। गैसों का दाब के लिए मैनोमीटर, वायु में उपस्थित आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। अमीबा में कितने कोशिका होती है? तो दोस्तों अमीबा में एक कोशिकीय प्राणी होता है यहाँ, और भोजन जो है कूटपाट विधि से ग्रहण करता है। और इसके जो खोज करता है जोहान रसेल वान रोसेनहॉफ इसकी खोज करता है। दोस्तों
रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? तो इसका सही जवाब है फ्रियान। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। और नेक्स्ट है प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के खोज करता है जेम्स चैडविक। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। इस ट्रिक के जरिए आप ईंट मने इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब हो गया थॉमसन, जे थॉमसन, और पर से प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का ना हो गया, और चैडविक से जेम्स चैडविक। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो टा है ये अपवाद है हालांकि, लेकिन इस ट्रिक के जरिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा गया है। हीटर के तार किस से बने होते हैं? हीटर का जो तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार जो है भार में वृद्धि हो जाती है। लोहे में जंग लगने से भार में वृद्धि हो जाती है। एड्स रोग किससे फैलता है? एड्स का वायरस होता है HIV। ये दोस्तों वायरस के कारण फैलता है। कशिश का तेल कहा जाता है, कशिश का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। मृग मरीचिका बनने के कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है एलिसा परीक्षण किसके निर्देशित है? तो ये एड्स की परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की जो खोज है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी। डॉक्टर CV रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों डॉक्टर जो CV रमन है इसे भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में दिया गया था दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके बाद अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन C और जो B है जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अब दोस्तों जो C और B के बाद बच जाता है विटामिन A, D, E और K। यहाँ दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, यहाँ जल में नहीं घुलता है। और अगला है डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कारक है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जो कि स्वीडन के निवासी थे और महान रसायनज्ञ के साथ साथ इंजीनियर भी थे। उनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था और इसी के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC जो है उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इसकी प्राथमिक संरचना के बारे में जो ब्रिटिश आणविक जीवन शास्त्री फ्रेडरिक सेंगर के नाम से वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको पहली बार देखा था। दूध के फटने पर कौन सी एसिड
उत्पन्न होता है, तो है दोस्तों लैक्टिक एसिड। अगला है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो अब तक का दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ है पृथ्वी पर उपलब्ध है हीरा है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, जो बर्कले के रहने वाले थे। इसी प्रकार से दोस्तों रेबिज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की है। और यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 46%। गोबर गैस में प्रमुखता पाया जाता है। गोबर गैस में प्रमुखता मीथेन पाया जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें केमिकल का अंश होता है। जो केमिकल होता है निकेल नाम का, इसके कारण से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ही जल्दी किसी भी तत्व के साथ क्रिया कर लेता है। कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस हार्मोन्स के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रेनल हार्मोन्स। लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र XY होगा। दोस्तों लड़कों के लिए XY और लड़की जब पैदा होती है तो उसका होता है XX। यदि दोस्तों इसकी जगह पर XY और फिर से X या फिर XX Y हो गया तो समझो ट्रांसजेंडर होता है। उसका मतलब क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान में किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ड्यूरेमीन। मानव शरीर में जो बड़ी ग्रंथि होती है लीवर के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब है प्रिस्टले। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कारक था, इसका सही जवाब है जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कारक जो है जेम्स वाट था। और कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। प्रायः विटामिन A, B, D, E ये सभी दूध में पाया जाता है। मुख्यतः विटामिन D सूर्य के प्रकाश से मिलता है, फिर भी यहाँ दूध में कुछ मात्रा देखा गया है। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 46 और जोड़े 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं मतलब 46 ही राइट आंसर है। सूर्य प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों विकिरण। सूर्य प्रकाश जो है विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला है दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है एसिटिलीन। हल्दी के पौधे के कौन से भाग से हल्दी का पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है, तो हल्दी जो है तने से प्राप्त किया जाता है न कि जड़ से। आँख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह है दोस्तों रेटिना डिस्टिपटल पर बनता है और मुख्यतः नेत्रदान के समय कार्निया का दान किया जाता है।
तो प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। सूर्य मुख्यतः बना है, सूर्य दोस्तों हाइड्रोजन से बना है। विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु से बना होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों टंगस्टन। और इस तरह से जो है टोटल 80 और 82 क्वेश्चन और आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।